हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये कैसे बनता है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप के गुण उनके बच्चों में जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रोमोसोम मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं और साथ में न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक हमारा डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है आप न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत से मोनोमर आपस में जुड़ते चले जाएं तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। इस तरह से इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को अगर आप डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट इज, इसको हम कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये समझे कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक मोनोमर हुआ, तो ये मोनोमर बनता कैसे है। तो न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है, इसमें तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। जब हमने हाइड्रोलिसिस किया डीएनए का आरएनए का तो हमने देखा कि इसमें मुख्य रूप से था 5 पेंटोज शुगर और था एक नाइट्रोजनस बेस और साथ में आपका था फास्फोरिक एसिड। तो देखा गया कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन जो इनमें होता है, पहले तो एक शुगर होता है और वो शुगर आप है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड, अब ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके और अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे पेंटोज शुगर। तो हम लोग देखेंगे इसमें दो तरह के पेंटोज शुगर को, जिसमें एक पढ़ेंगे बीटा डी राइबोज आरएनए के लिए और बीटा डी डीऑक्सी राइबोज डीएनए के लिए। देखिए पहले हम बनाते हैं बीटा डी राइबोज। ये 5 मेंबर दी हुई, बीटा का मतलब हुआ OH ऊपर रहेगा आपको, ये फिर H नीचे, फिर यहाँ पर H और ये OH, ये आपका HOH और यहाँ पर आपका आया H और ये हुआ आपका CH2OH। इसका नाम हुआ बीटा डी राइबोज। ये किसमें यूज होता है? इन आरएनए में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग इसी तरह से देखें डीएनए में क्या इन्वॉल्व होगा। तो इन केस ऑफ डीएनए, अगर डीएनए हो यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो, तो उसमें जो पेंटोज शुगर है तो उसको देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। 5 मेंबर्ड रिंग ये भी है, ये और बीटा रहता है यानी कि OH ऊपर H नीचे, लेकिन डीऑक्सी है तो यहाँ पर ऑक्सीजन सेकंड में नहीं लगाएंगे। ये कार्बन 1 हो गई, ये कार्बन 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा के हाइड्रोजन लगाएंगे और फिर आपका होगा HOH और H और CH2OH। बच्चों अगर ये दोनों स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर देखेंगे तो यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर केवल H लगा है। तो H यानी कि ऑक्सीजन हट गया है। तो जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका नाम क्या लिखेंगे? डीऑक्सी राइबोज। इसका नाम हो गया बीटा डी
कहाँ पर हटा है, 2 पर, डीऑक्सी राइबोज। ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है, डीएनए के केस में। तो यहाँ पर हमने पेंटोज शुगर की बात की। इसमें बेसिकली जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड पोजीशन पर जो OH है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर H है, यानी इससे ऑक्सीजन हट गया है, इसलिए नाम हमने रखा है डीऑक्सी राइबोज। अब हम लोग जो है बेस के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस का है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, न्यूक्लियोटाइड जो है, जब इनका हाइड्रोलिसिस किया गया तो देखा गया कि इसमें पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस या बेस होते हैं और साथ में फास्फोरिक एसिड है। तो अब बेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन बेस, इसके अंदर जो बेसेस हैं वो अगर आरएनए देखेंगे या डीएनए देखेंगे पहले, तो डीएनए के केस में है आपके ए फॉर एडेनिन, अभी बताएंगे, ए, सी, टी और जी। सी फॉर साइटोसिन, टी थायमिन है और जी है ग्वानिन। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और फिर आरएनए में सिर्फ टी की जगह हम क्या लिख लेंगे, यू, यूरेसिल, बाकी सेम रहेगा, ए, सी, यू और जी, ये आरएनए में। अब बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर भी बना देखते हैं कि एडेनिन क्या है, कैसे दिखता है, साइटोसिन कैसे दिखता है, ग्वानिन कैसे दिखता है, वो बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडेनिन बनाते हैं, ए। तो ये एक्चुअली होती है 2 मेंबर साइक्लिक रिंग है, कुछ ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ये। अब यहां पर आप रखेंगे C और C के साथ आप लिखे NH2, फिर डबल बॉन्ड N, थोड़ा याद भी करते जाएंगे। फिर यहां पर है आपका CH और यहां पर है आपका N, ये डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, और यहाँ C डबल बॉन्ड, साथ में यहाँ पर होगा आपका नाइट्रोजन आएगा, तो N, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ रहेगा NH, ये रहेगा CH। प्यारे बच्चों आप जरूर देख लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए और नाइट्रोजन की 3। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन की यहाँ 3 है, कार्बन की यहाँ पर 4 है, हाँ देख लीजिए, ठीक। ये आपका A मतलब एडेनिन हुआ, ADENINE, एडेनिन। अब इसी तरह से हम बना रहे हैं साइटोसिन। तो साइटोसिन है और ग्वानिन, पहले ग्वानिन बना ले रहे हैं। तो जी से ग्वानिन बनाते हैं, तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, 2 साइक्लिक रिंग इसमें भी हैं, कुछ सेम है ऑलमोस्ट एडेनिन की तरह। अब यहाँ पर C है, C के साथ हमने डबल बॉन्ड O ये लगाया, फिर यहाँ पर आएगा आपका NH, फिर यहाँ आ जाएगा CNH2 और डबल बॉन्ड N। यहाँ पर तो सेम है, CNCH, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर N, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर NH। कार्बन की वैलेंसी जरूर देख लीजिएगा, कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 1 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कार्बन की 4, ये होना चाहिए। ये आपका है साइटोसिन, नहीं, ये आपका हुआ ग्वानिन, जी से। अब हम लोग जो है 3 और हैं इसमें, ए तो हमने बना लिया एडेनिन, अब सी बना रहे हैं साइटोसिन, सी से यानी साइटोसिन। साइटोसिन में सिंगल एक ही मेंबर कार्बन रिंग रहेगी, देखिएगा कैसे, ये हमने बनाया, सी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका हुआ C और NH2, डबल बॉन्ड N, फिर यहां से आप याद रखेंगे, यहां से आपका हो जाएगा
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, और यहाँ आपका होगा CH और CH, ये NH रहेगा। कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 1 2 3 और 4। ठीक है, ये है साइटोसिन। साइटोसिन के बाद थायमिन अगर बनाए, थायमिन टी से डिनोट करते हैं, तो सेम ऐसे ही कुछ, ये भी 1 मेंबर कार्बन रिंग रहेगा, सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर रहेगा, देखिए C और C के साथ O, फिर यहाँ पर NH, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, हाँ, 1 2 3। अब यहाँ पर आया आपका CO, ये चीज सेम रहेगा, CO NH CH CH, CO NH CH CH, इसको याद कर लें, CO NH CH CH, थायमिन। और इसी तरह से यूरेसिल, यूरेसिल बनाएंगे तो ये भी ऐसे ही रहेगा, 6 मेंबर्ड है। और यहाँ पर है, अच्छा ये H यहाँ ना होकर के यहाँ CH3 लगेगा, ये थोड़ा सा सावधानी रखनी है, ये चीज, ये यहाँ पर C और ये CH3 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, ये आपका आया NH, फिर ये CO, ये चीज NH, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका यूरेसिल। तो आपने देखा कि जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, तो इसमें 5 बेस हमने देखा कि 4 बेस एट ए टाइम यूज हो रहे हैं डीएनए में और 4 होंगे आरएनए में। डीएनए में है आपका A, C, T और G, आरएनए में है T की जगह हम U लग देंगे। बाद में जब हम लोग और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर A और T के साथ डीएनए के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और C और G के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। खैर, अब हम लोग देख रहे हैं फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयन के बारे में। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसमें कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी का जरूर ध्यान रखना है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या सॉल्ट में हमने कहा फास्फेट आयन, फास्फेट आयन के रूप में, तो ये आपका हो जाएगा PO4 -3। तो फास्फोरस हो गया, 4 ऑक्सीजन लगा दी चारों तरफ, एक को तो आपने डबल बॉन्ड दे दें, और बाकी 3 जो है सिंगल बॉन्ड से रहेंगे, इस पर माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा फास्फेट। अब हम इसको ये फॉस्फेट आयन ऐड करेंगे। अब 2 चीज़ों की यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हमारा अगला जो डिस्कशन होगा वो है आपका न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में है क्या कि इसमें एक आपका शुगर रहेगा, पेंटोज शुगर, और साथ में आपका बेस रहेगा वो कार्बन 1 पोजीशन पर। तो न्यूक्लियोसाइड का क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या करते हैं, a base is attached at carbon 1 position with pentose sugar। पेंटोज शुगर में कार्बन 1 पोजीशन पर हम बेस अटैच कर दें। कैसे करते हैं देखिए जरा, देखिए ये पेंटोज शुगर आपका हो गया। पेंटोज शुगर आप तो जानते हैं 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है ये, और यहाँ पर ये 1 पोजीशन हो गई। हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए 1 डैश लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक बेस अटैच कर दिया, ये बेस, ठीक, और ये हो गया आपका H, और यहाँ पर बाकी चीजें सेम है, HOH, और ये HOH, यहाँ
पर H और ये था आपका CH2OH, CH2OH, CH2OH। ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड, इसमें दो चीज रहती हैं। एक तो आपका रहेगा सुगर और प्लस साथ में रहेगा आपका बेस। बेस कहाँ रहेगा, एट कार्बन 1 पोजीशन पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में टी वर्ड है, यानी कि तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो इसमें रहेगा सुगर और बेस तो रहेगा, साथ में फॉस्फेट आयन। या तो आप ऐसे भी कह दीजिए कि अगर हम जो है एक फॉस्फेट आयन अटैच कर दें, किससे, विथ कार्बन 5 पर, तो उसको हम लोग कहेंगे किसके साथ, हम अटैच कर दें न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो फिर वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम लोग लिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। if a phosphate ion is, अगर एक फॉस्फेट आयन अटैच कर दें, कहां पर अटैच कर दें, at C5 in न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, इसको कारण दिखाते हैं। देखिए, ये आप 5 मेंबर कार्बन एक तो बना ही रहे हैं, 5 मेंबर का जो है ये आपने बनाया पेंटोज शुगर, यहाँ पर आपने बेस बना दिया कार्बन 1 पर, ठीक। और ये आ गया आपका H, यहाँ से आपने लिखा HOH, ये हुआ HOH, और ये H, और यहाँ पर है CH2OH। देखिए, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 वाले में जो है CH2 और इसके साथ वाटर निकल जाएगा, CH2OH और फॉस्फेट। तो यहाँ पर फॉस्फेट आयन जुड़ेगा, यानी कि OP डबल बॉन्ड OOO। अब देखिए, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं कंप्लीट है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं माइनस माइनस, ये क्या जुड़ गया, फॉस्फेट आयन। तो अगर बेस शुगर के साथ एक फॉस्फेट आयन भी अटैच हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करें, क्योंकि हमें न्यूक्लिक एसिड समझना है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को हम देख लें, तो इसी तरह से हम बाकी जोड़ते चले जाएंगे एक लॉन्ग चेन में। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे जोड़ते हैं। तो एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, तो एक हम पहले न्यूक्लियोटाइड्स बना लें, 5 मेंबर कार्बन रिंग, ये आपका बेस हो गया, ये H, यहाँ पर HOH, ये HOH, यहाँ है H, और ये हुआ आपका CH2OH, ठीक। और इसी के साथ हम एक और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हैं, ऐसे कुछ, ये आपका हुआ बेस, ये H, ये आपका हुआ HOH, इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर रहेगा H और CH2OH, ये चीज। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, तो जो ये ऐड होगा मेरे बच्चों, ये ऐड होगा एक न्यूक्लियोटाइड का, मतलब कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर। देखिए, इसको आप याद कीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 डैश, और इसका 5 डैश कार्बन, ये जुड़ेंगे, वाटर निकलेगा, यहाँ का OH और ये OH से वाटर निकल जाएगा। तो ये जुड़ेंगे विथ, कैसे जुड़ेंगे, विथ फास्फोडाई
एस्टर लिंक, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक कहाँ पर? एट 3' एंड 5' कार्बन, या 5' 3' भी कर सकते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर देखेंगे ये OH है, यहाँ का देखिए OH है 3 पोजीशन पर OH, ऐसी तरह 5 पोजीशन पर ये OH है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जोड़ के दिखाते हैं। तो पहले आप एक आप बना लिए न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये है आपका बेस, यहाँ पर H, ये HOH, ये 3 कार्बन 1 2 और 3'। यहाँ क्या है? ये है आपका H और ये OH, यहाँ से वाटर निकलेगा तो केवल एक ऑक्सीजन बचेगा। देखिए OH है, देखिए आप यहाँ का OH और ये OH से एक वाटर निकल जाएगा तो केवल एक ऑक्सीजन बचेगा और साथ में बचेगा CH2। तो इसको हम जोड़ रहे हैं O और यहाँ बचा CH2, ठीक है। और साथ में ये H और कुछ ये साइक्लिक रिंग है आपकी, ये। अच्छा, अब ये है आपका बेस कार्बन 1 पोजीशन और ये H, बाकी यहाँ HOH और HOH। ये कहाँ पर है? ये 3' और 5' कार्बन में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये कैसे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका फास्फोडाइजर लिंक। कैसे जुड़ा है? इसमें जो लिंक है इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं, ये नाम हो गया फास्फोडाइएस्टर लिंक। किसके बीच है? ये है आपका 3' और 5' कार्बन के बीच। ये आपका है 3' एंड 5' कार्बन एटम। लेकिन हमको तो समझना है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड में लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं, यानी कई न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना है। तो इसी तरह से हम लोग इसको जोड़ते चले आएंगे। तो अगर एक सिंपल वे में हम इसको दिखाएं तो न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आप पहले लिख लीजिए। तो अब हम न्यूक्लिक एसिड को सिंपल वर्जन में दिखा रहे हैं। in a simple form, तो न्यूक्लिक एसिड जो है, एसिड कैन बी रिप्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड में तीन को कहना क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स को बार बार जोड़ते चले जाना है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? तीन चीज होती है, बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट है। तो कुछ इस तरह से देखिए, शुगर इसके साथ जुड़ा है बेस और जुड़ा है फास्फेट, ये हो गया। ऐसे फिर हो जाएगा शुगर और ये बेस और फास्फेट, ऐसे बहुत से जुड़ते जाएंगे। ये तो एक मोनोमेरिक यूनिट हुई, ऐसे क्या हो गया? ढेर से जुड़ते चले जाएंगे, n नंबर आप कह दिए। ऐसे और भी जुड़ते चले जाइए, शुगर, बेस और फास्फेट है। तो ये एक सिंपल फॉर्म हुआ किसका? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो न्यूक्लिक एसिड बना है इसमें हमने जो है न्यूक्लियोटाइड्स को एक सिंगल सिंगल चेन का हमने पॉलीमर बना दिया। ऐसे हम देखेंगे कि दो लेके भी बना सकते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स यूज कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डबल स्ट्रैंड होता है। इसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं। आरएनए में है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये समझा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली है पॉलीमर। पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। जब खूब ढेर से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो वो बनाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो उसमें तीन चीजें हमको मिली। एक मिला हमको पेंटोज शुगर,
फॉस्फेट आयन और फिर मिला हमको बेस, नाइट्रोजनस बेस, हेट्रोसाइकिल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजनस। तो ये चीज हमको मिला। अच्छा, फिर हमने देखा कि इसके अंदर जो है 5 बेस थे, जिसमें 4 बेस एट ए टाइम होते हैं डीएनए में। डीएनए में होता है ACTG, ए फॉर एडेनिन। एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 4 बेसिस इन डीएनए या आरएनए। तो डीएनए में 4 हैं, ACTG एडेनिन, C फॉर साइटोसिन, TACT थायमिन और G ग्वानिन। ऐसे ही यहाँ पर T हटा के, थायमिन को हटा के अगर यूरेसिल लग दें तो आरएनए हो जाएगा, ठीक है। तो ACT की जगह U और G। फिर हमने देखा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में हम लोग 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, एक तो हम लोग पेंटोज शुगर और साथ में बेस जोड़ते हैं एट कार्बन 1 पोजीशन पर। न्यूक्लियोटाइड के केस में हमने देखा कि अगर यही न्यूक्लियोसाइड में हम कार्बन 5 पर अगर फॉस्फेट आयन भी जोड़ दें तो फिर बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में 3 चीज़ें रहेंगी, हमारा रहेगा शुगर, बेस और फॉस्फेट आयन। अगर खूब ढेर संख्या में न्यूक्लियोसाइड को हम लगातार जोड़ते जाएं, कैसे जोड़ेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3 को हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 5 से जोड़ते चले जाएंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग फिर आगे और चर्चा करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। तब तक आप प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, आपके कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो वो भी जरूर बताएं, जिससे हम जब अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाएं तो उसमें इसको ध्यान रखें और अच्छा बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।